नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर हैं, तो दूसरी तरफ आज लालू राबड़ी पर फैसला आया। व्यक्तिगत पेशी से राहत मिली है कहीं ना कहीं, तो नीतीश कुमार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार और लालू परिवार के रिश्ते पुराने हैं। भले आज नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो, लेकिन रिश्ते जो है लालू परिवार और नीतीश कुमार के पुराने हैं। और ऐसे में अब नीतीश कुमार आज समस्तीपुर पहुंचे। यहां पर नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है तमाम मुद्दों पर। सुनिए क्या कुछ नीतीश कुमार कहते नजर आ रहे हैं। क्या स्थिति थी, हम लोग तो आ गए 24 नवंबर 2005 को। अब उसके पहले वाले जो सरकार आती थी तो उन लोगों का भी कोई काम नहीं किया। तो आप जानते हैं कि उस समय जब हम लोग आए थे, एक एक चीज को जो देख रहे थे, क्या हाल है उस समय याद है ना। पहले क्या स्थिति थी, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले की स्थिति थी। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है और बहुत कुछ आगे हुआ है, ये आप सब लोग जानते हैं। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और आप जान लीजिए कि पहले हिंदू का भी तो मुस्लिम का भी कुछ नहीं होता था, और मुस्लिम लोग सब कुछ करता रहता था, बराबर चाहता था, लेकिन उस समय की सरकार तो कुछ नहीं करती थी। तो वैसे ही जब हम लोगों की सरकार आई तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं। अब पहले उनको तो बड़ा दिक्कत होता था, बनाए हुए थे अपना, और उसमें उनको करना नहीं पड़ता था, किसी का अंतिम होता था अंतिम संस्कार में। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने तत्काल इतना काम किया, उनको घेर दिया कि अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और पहले मुस्लिम उनके लिए कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद भी कुछ समय के बाद हम लोगों ने देखा था कि हिंदू मंदिरों की भी कुछ इधर उधर होता था। शाम में कोई चला जाता था और उसमें भी इधर उधर करता था, वो ठीक नहीं है पुराने हिंदू मंदिरों में। तो इसमें लिए 2006 से 60 वर्ष से सब जगह हम लोगों ने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो ये सब काम तो हम लोगों ने शुरू से जो भी करना था किया है, और पहले वाला तो हम आपको बता ही दिए हैं। और उसके बाद आप जान लीजिए, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया, सब कुछ बनाया गया। और सब हमको कहता था, हमने कहा नहीं आप ही बना लीजिए और काम करिए। तो हम लोगों के बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब बाद में फिर हमको लगा कि इन लोगों को दे दिया, वो बनाया है और ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और आप जानते हैं उसमें पहले वाले जितने थे 2006 में तो 3,68,000 थे उन लोगों का, और उसमें से भी कुछ लोग जो हम लोगों ने शुरू किया था उसमें शामिल हो गए थे। और उसके चलते 28,976 उसमें भी पास कर गए थे, अच्छा हुआ था। तो उसमें तो हम लोग पूरा किए। 2,58,000 उसमें ही लोग भी कुछ लोग शामिल हुए। अब उसके बाद जो देखा कि वो लोग भी शामिल हुए हैं और ये हुआ, तो हम लोग कहा कि भाई कुछ ही लोग शामिल हुआ। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि भाई इसके लिए फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को
इस काम में बीपीएससी में इनको शामिल होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक अलग परीक्षा हम लोग कर देंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने 5 मौका तय कर दिया और 4 पूरा हो चुका है। और उसमें आप समझ लीजिए कि 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचे हैं मात्र 73,000। उसके लिए भी हम एक राउंड और करवा रहे हैं कि देखें जो भी हो सकते हैं वो। तो अब तक तो जो हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के जो पहले था उसमें से तो 73,000 तो नहीं उसमें शामिल हुए, और करने के लिए हम कोशिश कर ही रहे हैं।